एज द वर्ड सेज एक्सेप्शन कोई भी ऐसी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, हम कोई चीज़ चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम से कि वो कुछ करे, लेकिन वो वैसा नहीं करता, तो उस केस में हमारे पास एक्सेप्शंस आएंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारा कोड इंटेंडेड नहीं था करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पहले देखा कि हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, एक्स इक्वल्स इनपुट। अब जब हमने कोई नंबर इनपुट लेना होता था यूज़र से, तो हम हमेशा हमने ये किया कि x इक्वल्स इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x। और इसमें हमने ये भी देखा था कि हम इस तरीके से इनपुट जब यूज़ करेंगे, तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। उसको पाइथन एक नंबर ट्रीट नहीं करेगा। तो उसको हम नंबर ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते थे, int, कि अब जब भी हम कोई वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे, तो इट विल बी एन इंटीजर। और यहाँ पर हम लेट्स सपोज हम प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हम अपने इस फंक्शन को रन करते हैं और लेट्स सपोज इसको हम देते हैं 10। तो ये हमें बताएगा कि द वैल्यू ऑफ x इज़ 10। लेकिन लेट्स सपोज जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पर यूज़र कोई नंबर इनपुट करने की बजाय कोई कैरेक्टर्स या कोई स्ट्रिंग इनपुट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, यूज़र इनपुट कर देता है ट्री। तो अब यहाँ पे जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्री को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उससे फिर क्या होगा कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रेस एंटर, तो हमारे पास ये एक लंबा चौड़ा सा एरर आ जाएगा। इसमें क्या है, हमारे पास ट्रेस बैक, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, पाथ आपका दे रहा है, आपको लाइन बता रहा है और मॉड्यूल बता रहा है, और उसमें बता रहा है कि क्या चीज़ ये एरर रेज कर रही है। वो क्या चीज़ रेज कर रही है ये एरर, वो ये वाली स्टेटमेंट रेज कर रही है एरर, जहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। और एरर क्या रेज हो रहा है, इट्स अ वैल्यू एरर, मतलब कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। और वो इनवैलिड लिटरल क्या है, दैट्स ट्री। इसके कहने का मतलब ये है कि हम इस लाइन में जो भी इनपुट ले रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू एन इंटीजर, लेकिन जो इनपुट आई है दैट इज ट्री, और ट्री कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर, इट्स अ स्ट्रिंग। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शन। इस पूरी चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन की टाइप कौन सी है, दिस इज वैल्यू एरर, कि जहाँ पर कोई वैल्यू जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यू की टाइप एक्सेप्ट कर रहे थे एन इंटीजर इन लाइन 1, लेकिन जो वैल्यू हमें आई दैट इज़ अ स्ट्रिंग। तो दैट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। मतलब हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शन। अब ये बहुत सी तरह की हो सकती हैं, लेकिन एट दिस लेवल, यानी कि एट बेसिक लेवल, इस कोर्स में हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब एक्सेप्शंस आ जाएं तो उनको हमने हैंडल कैसे करना है। हम ऐसा क्या करें अपने कोड में कि अगर कोई एक्सेप्शन रेज होती है तो ये काम ना हो, ये इतने लंबे चौड़े एरर्स ना आए, एक अच्छे ग्रेसफुल वे में हमें कोई मैसेज आ जाए और उससे हमें आइडिया हो जाए कि जी एक्चुअली हुआ क्या है। तो उसके लिए हम कहते हैं एक्सेप्शंस को हैंडल, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम क्या अप्रोच लेंगे, हम अप्रोच ये लेंगे कि यहाँ पर तो हम डायरेक्टली ले रहे हैं कि जी वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी दिस। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन को हमने हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे कि जी बजाय इसके ऐसे करने के, पहले आप ट्राई करो, ट्राई टू डू दिस, कि आपको जो भी इनपुट मिले यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, ट्राई। ट्राई लिखेंगे, आगे कोलन, और उसके अंदर हम अपने उस कोड को इंडेंट करेंगे जो कि हम ट्राई करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम एक्सेप्शन कैच करना चाहते हैं। तो ट्राई करें ये काम करने की, अगर ये काम ना हो तो फिर क्या करें, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें आइडिया है कि हमारे पास एरर कौन सा आ सकता है, हमारे पास एरर आ सकता है वैल्यू एरर, कि कोई वैल्यू हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। हम इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो इंटीजर के बगैर कोई और वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू एरर कोलन, एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जी अगर आपको कोई इस तरह की एक्सेप्शन आती है, इस तरह की एक्सेप्शन जिसमें हमारे पास वैल्यू एरर है,
तो बजाय इसके कि ये इतना लंबा चौड़ा हमें एरर दे दे, हम उसमें एक अपनी मर्ज़ी से मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि प्रिंट x इज़ नॉट एन इंटीजर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर। कि यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं कि जी हमें बजाय इस लंबे चौड़े मैसेज हमें ये प्रिंट होके आ जाए एक ग्रेसफुल सा मैसेज कि जो वैल्यू हमने पुट की है x की, दैट्स नॉट एन इंटीजर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर। अब ये काम तो कब होगा कि जब आपका ये ब्लॉक कोई एरर देता है। ट्राई वाला ब्लॉक जो है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है ट्राई ब्लॉक के अंदर वो एरर देती है, एक्सेप्शन रेज करती है, तो देन हम ये काम करेंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन रेज नहीं करती, मतलब अगर हमें इंटीजर ही मिलता है, तो फिर क्या करें? फिर हम लिखते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं x जो भी उसकी वैल्यू है इज अ वैलिड इंटीजर, और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स का ब्लॉक यूज़ किया, मतलब हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया। हम अपने कोड से क्या करवाना चाह रहे थे? हम एक इंटीजर इनपुट लेना चाह रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यूज़र हमें इंटीजर ही टाइप करके देगा या नहीं। तो अगर वो इंटीजर टाइप नहीं करता, तो हमारे पास एक वैल्यू एरर की एक्सेप्शन आएगी, उसको हमने हैंडल करना है। तो हमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में अपना कोड लिखा जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और फिर एक्सेप्ट के ब्लॉक में हमने एरर की टाइप लिखी, एक्सेप्शन की टाइप। हमें पता है कि वैल्यू एरर हो सकता है, यानी कि वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो हमने लिखा वैल्यू एरर। तो इन केस अगर हमारे पास यूज़र इंटीजर नहीं देता, कोई कैरेक्टर इनपुट करता है, तो हम उसको ये वाली एक्सेप्शन या ये वाला मैसेज उसको हम प्रिंट कर देंगे कि x इज़ नॉट एन इंटीजर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर। लेकिन अगर हमें यूज़र इंटीजर ही इनपुट करता है, तो फिर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे जी कि x इज़ अ वैलिड इंटीजर। तो इस कोड को हम दोबारा रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, इसको मैं अगर 10 दूंगा तो इट विल कम 10 इज़ अ वैलिड इंटीजर। लेकिन अगर मैं इसको कैट दूंगा एंड इफ आई प्रेस एंटर, तो अब मेरे पास वो लंबा चौड़ा सा मैसेज नहीं आया गंदा सा। ठीक है, अब मेरे पास एक अच्छा सा मैसेज आ रहा है जिसको देखकर ही पता चल रहा है कि गलती क्या हुई है। गलती क्या हुई है कि x इज़ नॉट एन इंटीजर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर, मतलब जो मैंने वैल्यू यहाँ पर दी है दैट्स नॉट एन इंटीजर। तो इसको देखकर ही आपको समझ आ जाती है कि क्या मिस्टेक हुई है। तो नेक्स्ट टाइम जब यूज़र इसको देखकर अपनी इनपुट देगा, तो उसको पता होगा कि जी मैंने यहाँ पर क्या गलत दिया था और अब मुझे यहाँ पर क्या देना है। आई हैव टू प्रोवाइड अ वैलिड इंटीजर।